नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एंट्रोपी की इकाई क्या है। एंट्रोपी की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति केल्विन होता है। क्या है? जूल प्रति केल्विन होता है। एंट्रोपी में परिवर्तन को उत्क्रमणीय प्रक्रिया के लिए जो है वो डेल एस बराबर क्यू जो है वो क्या है, क्यू जो है रिवर्सेबल, क्या है, रिवर्सेबल बटा टी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां क्यू रिवर्सेबल जो है वो प्रणाली द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित जो है ऊष्मा की मात्रा है और टी केल्विन में निरपेक्ष तापमान है। इंट्रोपी की अवधारणा रासायनिक अभिक्रियाओं की सहजता, भौतिक परिवर्तनों की दिशा और ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रियाओं के अधिकतम दक्षता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। क्या है? निभाता है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों या पैकेटों से बना होता है जिन्हें फोटोन कहा जाता है? और ये जो बताया है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों या पैकेटों से बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या में इस अवधारणा का उपयोग किया है। क्या है? उपयोग किया है। और ये कब जो है 1905 में अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के स्पष्टीकरण के हिस्से के रूप में यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि प्रकाश स्वयं ऊर्जा के जो है विविध क्वांटा से बना है। इन क्वांटा को बाद में फोटोन नाम दिया गया है। क्या है? नाम दिया गया है। अगला है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना। एक तरफ उपकरण है, एक तरफ इसका मुख्य उपयोग है। सिस्मोग्राफ को उपयोग करते हैं भूकंपीय तरंगों को पता लगाने के लिए। भूकंपीय जो है तरंगों को पता लगाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। बैरोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। तो ये हो जाएगा ए। लैक्टोमीटर के उपयोग क्यों करते हैं? दूध की शुद्धता को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए होगा। क्या है? वो ए होगा। किसी तत्व की परमाणुता यानी एटोमिसिटी क्या दर्शाती है? और उसे दर्शाती है उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। परमाणुता से तात्पर्य है कि किसी तत्व या यौगिक के एक अणु को बनाने वाले परमाणुओं की कुल संख्या। जैसे अगर मान लिया कि ऑक्सीजन गैस O2 की परमाणुता जो होगा कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। अगर O3 की है परमाणुता कितनी होगी? 3 होगी। क्या है? 3 होगी। एक उष्मा इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। यह किस नियम का परिणाम है? ये परिणाम जो है उष्मा गति के द्वितीय नियम से है। क्या है? द्वितीय नियम का परिणाम है। उष्मा गति के द्वितीय नियम विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उष्मा इंजनों के संदर्भ में यह बताता है कि किसी भी चक्रीय प्रक्रिया में उष्मा को पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। क्या है? असंभव है। इसका अर्थ है कि कोई भी उष्मा इंजन जो एक उष्मा स्रोत से उष्मा लेता है और उसे कार्य में परिवर्तित करता है, उसे कुछ मात्रा में उष्मा को एक ठंडे सिंक में निष्कासित करना ही होगा। यानी आंसर होगा सी होगा। क्या है? सी होगा। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? और इसका वजह है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, पृष्ठ AC का अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। इसका आंसर होगा केवल ए सही होगा। क्या है? A1 वाला जो है वो सही होता है। यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुना 10 के पावर जो है वो 8 मीटर सेकंड है और इतना मीटर पर सेकंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है W/μg बराबर जो हो जाएगा CW/cg हो जाएगा। यानी जल में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग, यानी 2.25 गुना 10 के पावर 8 बटा 1.86 गुना 10 के पावर 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.21। आंसर हमारा कौन सा होगा? ए होगा। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन भारत में किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है? तो ये जो है मछली और समुद्री उत्पाद से है। क्या है? मछली या समुद्री उत्पाद से। भारत में नीली क्रांति को जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। क्या? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो लॉन्च किया गया था। कब से कब तक चला था 7वीं पंचवर्षीय योजना? 1985 से 1990 ईस्वी तक। मानव उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की भूमिका क्या है? नेफ्रॉन की भूमिका क्या है? तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र का जो है वो निर्माण करना। आंसर हो जाएगा बी।
नेफ्रॉन जो है ब्रिक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है और प्रत्येक मानव ब्रिक में लगभग 10 लाख कितने होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। क्या है, नेफ्रॉन होते हैं। और एक जो होता है न्यूरॉन, क्या है, न्यूरॉन की अगर बात करते हैं तो ये जो होता है वो कहाँ पे होता है न्यूरॉन, तो ये होता है मस्तिष्क में। क्या है, मस्तिष्क में। अगला है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आइए देते हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से गद्यांश को। कि समाज में किसको पहचानना कठिन है, तो सच्चे मित्र को। संपन्न लोगों से लोग कैसा व्यवहार करते हैं, तो वो कहते हैं लोग उनके मित्र बन जाते हैं। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, तो होती है विपत्ति की घड़ी में। क्या है, विपत्ति की घड़ी में। वास्तविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, क्या है, तो वो है वास्तव प्लस एक, वास्तव प्लस एक। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, अलंकार की पहचान कीजिए। सही जवाब जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्या, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, लेकिन यह तुलना स्पष्ट रूप से न होकर अनुमान के आधार पर की जाती है। आंसर होगा बी होगा। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास आता है, ऋण मुक्त शब्द में, तो ये आता है अपादान तत्पुरुष। क्यों आता है कि ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह ऋण से मुक्त होगा। यहाँ से जो है, यहाँ से विभक्ति है और अलग होने का भाव स्पष्ट है, इसलिए यह अपादान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का पहला पद गौण होता है और दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द जो होगा, एक होगा मुक्ति। क्या है, मुक्ति। कैबल्य, क्या है, कैबल्य। परम पद, क्या है, परम पद। अपवर्ग, क्या है, अपवर्ग। आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो 17 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, निर्वाण प्राप्त करना भी होता है। आंसर हो जाएगा ए। कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, क्या, अघोष ध्वनि है, तो 18 के जो होगा सी, प और जो है फ। क्या है, प और फ। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है अघोष वर्ण होता है। अगर मान लिया कि कवर्ग की बात करें, क्या है, कवर्ग में, तो क और ख है। चवर्ग की बात करते हैं तो च और छ है। टवर्ग की बात करते हैं तो ये होगा ट और ठ है। उसी तरह त और थ है। उसी तरह प और क्या है, प और फ है। तो आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। गन्ना एक नकदी फसल है, यह जो है दोमट व काली मिट्टी उपयोगी होता है, यह सर्वाधिक सिंचित फसल है। क्या, सिंचित फसल है। अब भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का जो है प्रमुख स्थान आता है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग किस देश का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो यह है यूएसए का। क्या है, यूएसए का। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। क्या है, जोड़ता है। अगला है, मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है जो किस घाटी में चलती है, और यह चलती है रोम घाटी। क्या है, रोम घाटी में चलती है। मिस्ट्रल हवा आमतौर पर दक्षिणी फ्रांस का भूमध्य सागरीय तट पर है, भूमध्य सागरीय तट पर बहती है, अब विशेष रूप से लॉयन की खाड़ी में। क्या है, खाड़ी में। निम्नलिखित में किस देश का सबसे बड़ा पत्तन जो है चटगाम है, तो चटगाम जो है वो म्यांमार में। आंसर जो, सॉरी म्यांमार में नहीं, बांग्लादेश में। चटगाम जो है बांग्लादेश का एक शहर है और यहाँ जो है बांग्लादेश के गुलाबी मोती व जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विश्व के सबसे बड़ा बलुई पुलिन है और बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदियों का देश, नदियों का देश कहा जाता है। चटगांव जो है यहाँ का सबसे बड़ा पत्तन है। सेचालम, क्या, सेचालम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्या है, आंध्र प्रदेश में जो है वो स्थित है। असम में कौन है, तो असम में जो है एक जो है वो है डिब्रू सैखोवा। क्या है, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में। मेघालय में जो है नोकरेक है। क्या है, नोकरेक। क्या है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। क्या है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा शहर ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है, ब्राह्मणी नदी के तट पे, तो वो है राउरकेला। क्या है, राउरकेला जो है वो बसा हुआ है। गोरखपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर, तो वो है राप्ती नदी के किनारे। क्या है, राप्ती नदी के किनारे जो है
वो गोरखपुर बसा हुआ है। ग्वालियर और कोटा शहर चंबल नदी के क्या है, चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। गाजियाबाद शहर हिंडन नदी के। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर सब गोमती नदी क्या है, गोमती नदी। उज्जैन जो है वो सिप्रा नदी पर बसा है, क्या है, सिप्रा नदी पर बसा हुआ है। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में कब की गई, और ये की गई 1966 में, क्या है 1966 में। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है। भारत में मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा की हिस्सेदारी जो है 113 भाग से अधिक है, यानी 34% से जो है वो अधिक है। असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, ये खोजा गया था डिगबोई में, क्या है, डिगबोई में। कब, तो 1889 ईस्वी में खुदाई की गई थी। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। और भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड व ONGC द्वारा जो है वो किया जाता है, क्या है, किया जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी, दोनों उपयुक्त में से जो है वो दोनों थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कब, 9 सितंबर से 11 जो है 9 दिसंबर से 11 दिसंबर 1946 तक, क्या है 46 है। और 11 दिसंबर को क्या है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला है, वर्ष 1946 में गठित भारत के अंतरिम सरकार के गठन के समय इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो लॉर्ड बेवेल थे, क्या है, लॉर्ड बेवेल थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से शुरू किया जा सकता है, तो यह संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, किसमें, अनुच्छेद 61 से। और संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को जो है महाभियोग कहा जाता है। और संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को इसे आरंभ करने के 14 दिन पहले जो है वो देना आवश्यक है, क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट है, यदि इतना शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ENTOMB को जब करेंगे तो ये हो जाएगा BEMNOT होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भी अक्षर नहीं है जिसके स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर होगा बी होगा, क्या है, बी होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का मापों का अनुपात इतना है, इन तीनों कोनों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर क्या है, तो 13 प्लस क्या है 17 प्लस 15 जोड़ के जो आना चाहिए इतना वो 180 डिग्री आना चाहिए। ये जो है अगर आप यूनिट में कर देते हैं इतना यूनिट बराबर 180 डिग्री, तो 13 17 क्या होगा 30 हो गया, 40 5 45 यानी 45 यूनिट बराबर जो हो गया 180 डिग्री। एक यूनिट बराबर कितना हो गया, एक यूनिट बराबर हो गया 180 बटा 45, क्या है 45 बराबर जो है कितना होगा 4 डिग्री हो गया। 45 दूना 90, 90 दूना 180 यानी 4 डिग्री हो गया। अब कह रहा है तीनों कोनों में सबसे बड़े कौन है, तो वो 17 वाला है, तो 17 गुना 4 और सबसे छोटे कोण के बीच के धनात्मक अंतर, अब माइनस जो होता है सबसे छोटा कौन है, तो 13 है, 13 गुना 4 ये हमारे पास आएगा। तो 13 17 से ऐसे भी डायरेक्ट कर दीजिए तो कितना होगा 4 हो जाएगा, उससे 4 से गुना कर दीजिए 16 डिग्री आ जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। दिए गए बेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल कार या केवल फॉक्सवैगन वाहन पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 के कौन सा डी हो जाएगा 85 हो जाएगा। 38 और कौन जो है ये 47, क्या है 47। तो केवल कार या केवल फॉक्सवैगन वाहन पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या 47 प्लस जो है 38 कितना है 85। द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधों का विशिष्ट लक्षण है, और ये जो है एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पौधे। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के 2 एलील जो है वो क्या है तो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, क्या है पृथक हो जाते हैं। ग्रेगर मेंडल द्वारा प्रस्तावित यह नियम बताता है कि प्रत्येक जीन में प्रत्येक विशेषक के लिए जीन के 2 एलील होते हैं, एक प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिलता है, क्या है मिलता है। टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है, और यह आधारित है शरीर की स्मृति आधारित प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना है, यानी रोगजनक के कमजोर या निष्क्रिय रूप का उपयोग करके। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, क्या है
कम करना है। कब हुआ था? तो 11 दिसंबर जो है 1997 के क्योटो जापान में अपनाया गया था। और यह 16 जो है वो फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्या है? लागू हुआ। प्रकाश की एक किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? और इस घटना को वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन कहते हैं। क्या है? डिस्पर्सन कहते हैं। किसी लेंस की शक्ति -2.0 D है। लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी जो है क्या होगी? अगर माइनस में है तो सिंपल सा है कि वो अवतल लेंस होगा। क्या है? अवतल लेंस होगा। अब कह रहा है फोकस दूरी क्या होगा? तो P बराबर जो होता है 1/f होता है। P यहाँ जो है -2.0 दिया हुआ है तो 1/f हो जाएगा। तो 1/f बराबर होगा 1/-2.0 हो जाएगा। क्या है? 0। और तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में देखना है, एफ का जो है मीटर में देखना है। तो आंसर क्या होगा? अवतल लेंस जो है, अब माइनस में आप इसे रखिएगा तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी हो जाएगा। न्यूटन का शीतलन नियम बताता है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके परिवेश के खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। सही जवाब होगा तापांतर। जब तापांतर कम हो तब जो है वो सही न्यूटन का शीतलन नियम जो है वो देता है। क्या है? देता है। यह नियम विशेष रूप से तब अधिक सटीक होता है जब वस्तु और परिवेश के बीच तापांतर बहुत अधिक ना हो। क्या है? ना हो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। क्या? शून्य होता है चुंबकीय निरपेक्ष यानी मैग्नेटिक इक्वेटर पर। ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है? और इसका कार्य जो है वो अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाएं रक्त शर्करा के स्तर को जो है वो बढ़ाना है। क्या है? बढ़ाना है। चलिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को है, एक तरफ जोड़ का प्रकार है, एक तरफ उदाहरण है। कंदुक खलिका संधि, और ये होगा कंधा और कुल्हा का। क्या है? कंधा और कुल्हा का। हिंज संधि, हिंज संधि जो है वो कोहनी और घुटना का, कोहनी और घुटना का। धुराग्र संधि, धुराग्र संधि जो होता है गर्दन, एटलस और एक्सिस के बीच होता है, ये हो जाएगा। अचल संधि जो है खोपड़ी की अस्थियां। आंसर क्या हो जाएगा? 43 के ए हो जाएगा। चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट। इसमें करेक्ट कौन सा है? तो आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई एम अनेबल टू बाई द बुक। आंसर हमारा डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट नियरली मीनिंग डिप्लेट। डिप्लेट मीन्स क्या होता है? खाली करना, खाली जो है वो करना या समाप्त करना। क्या है? समाप्त करना। इसका आंसर जो होगा एग्जॉस्ट। क्या है? एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है नियरली सेम मीनिंग। क्या है? सेम। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस करेक्टली। हु टॉट यू फ्रेंच, ही टॉट यू फ्रेंच। आंसर हमारा जो हो जाएगा वाई होम वेयर यू टॉट फ्रेंच। आंसर सी होगा। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन चूज द वन ऑफ दैट कैन बी substituted for the following expression, substituted for the following expression। one who walk on foot। आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। क्या है? पेडेस्ट्रियन हो जाएगा, पैदल चलने वाला। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। बी हैव ओनली जो है वो ओनली ए लिटिल मनी, बी हैव ओनली ए लिटिल मनी, डी हो जाएगा। चूज द वर्ड विच ऑफ मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड इन द कैपिटल्स। तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? तो ये होता है संदेहास्पद। क्या है? संदेहास्पद या अनेकार्थता। क्या है? अनेकार्थता होता है, अनेकार्थता। इसका जो मीनिंग हो जाएगा अपोजिट कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो होता है लूसिड मतलब होता है सरल या स्पष्ट, सरल या स्पष्ट। क्या है? स्पष्ट। चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस दाउ ही इज होनेस्ट, ही इज नॉट इफिशिएंट। क्या है? सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल श्री मंत्री निम्न में से कौन से थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जगजीवन राम। क्या है? जगजीवन राम। श्री मंत्री या श्रम मंत्री होना चाहिए यहाँ पर, श्रम मंत्री। क्या श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में भी जगजीवन राम के जिम्मे श्रम विभाग जो है वो रहा था। भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है तो वो अपनाया है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्या है? 1976 में। प्रश्न ये भी एक बार पूछा गया है
कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कितने तरह के संशोधन किए गए थे? तो 59 होगा। क्या है? 59 होगा, इसे याद कीजिएगा। ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? ये भी एक बार जो है बिहार दरोगा में पूछा गया था, 1968 में। क्या है? 1968 में लगा था। बिहार में पहली बार लगे राष्ट्रपति शासन जो है 29 जून। क्या है? 29 जून 1968 से 26 फरवरी। क्या है? 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रही थी। पाबना विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? पाबना विद्रोह, तो पाबना विद्रोह जो हुआ 1873 से 76 ईस्वी बंगाल क्षेत्र में हुआ था। पाबना विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध जो है किसानों का विद्रोह था। क्या है? किसानों का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? तो ये किए थे 1943 ईस्वी में सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकार को अपनी मान्यता दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिए थे। 6 जुलाई। क्या है? 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। रंगून रेडियो से गांधी जी के संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो जो है राष्ट्रपिता गांधी जी को कौन बोले थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। मौर्य शासन में भूमि कर उपज का कितना भाग था? तो ये था 1/6 भाग से लेके 1/4 भाग था। मौर्य शासन में भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता। क्या है? भाग कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में अस्तित्व में आया पुष्पभूमि वंश का आरंभिक राज्य क्षेत्र कहाँ रहा था? और ये रहा था कहाँ? तो हरियाणा दिल्ली क्षेत्र में। हरियाणा दिल्ली क्षेत्र में। पुष्पभूमि राजवंश के संस्थापक शासक के रूप में पुष्पभूति को बताया जो है वो जाता है। पुष्पभूमि राजवंश को वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपिटक साहित्य निम्न में से किस धर्म के साहित्य है? किस धर्म के जो है वो साहित्य है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का। क्या है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध साहित्य में जो है त्रिपिटक का अति महत्वपूर्ण जो है वो साहित्य है। बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक जो है अति महत्वपूर्ण साहित्य है। त्रिपिटक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। और कौन कौन 3 पिटक है? तो वो एक है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। दूसरा जो है वो कौन है? तो दूसरा जो है सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक। सूत जो है पिटक। तीसरा जो है अभिधम। क्या है? अभिधम पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। निम्न में से किस प्राचीन शासक का एक अन्य नाम श्रेनिक भी था? क्या है? श्रेनिक भी था। सही जवाब जो हो जाएगा वो है बिंबिसार का। क्या है? बिंबिसार का एक अन्य नाम जो है श्रेनिक भी था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक था। किस वंश का? तो हर्यक वंश का। क्या है? हर्यक वंश का है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को एक अन्य नाम कुनिक था। एक अजातशत्रु था जिसका जो है अन्य नाम क्या था? कुनिक था। क्या है? कुनिक था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। 18 जून 1815 ईस्वी को मित्र राष्ट्र पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड और फ्रांस के नेपोलियन के बीच वाटरलू का जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन अंतिम रूप से हार गया। नेपोलियन को सेंट हेलेना के द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। ये पूछा जाता है कि किस द्वीप पे निर्वासित कर दिया गया? तो सेंट हेलेना। क्या हो जाएगा? सेंट हेलेना द्वीप। क्या है? सेंट जो है वो हेलेना द्वीप पे। 8 मई 1821 को नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु सेंट हेलेना के लॉन्गवुड में हुई। यूरोप में वाटरलू स्थान बेल्जियम में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था? और इसका जवाब हुआ अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2, 5, 10, 11 से विभाज्य है? 2, 5, 10 और 11 से। तो 10 से विभाजित होने के लिए आखिरी के 2 अक्षर तो विभाजित, आखिरी का एक अक्षर जो है 0 होना चाहिए। तो आंसर हमारा तो ए और सी जो है वो नहीं होगा, यानी हमारे पास 2 होगा। अब 2 से विभाजित होने के लिए जो है 0, 2, 4, 6, 8 आखिरी संख्या होना चाहिए। तो 0 तो दोनों में है। 5 से विभाज्य होने के लिए 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए आखिरी में। अब 1 है 11 से, तो 11 से बस आप चेक कर लीजिए। इसमें सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं का योग का अंतर जो है 0 या 11 का गुणनफल होना चाहिए। तो आप चेक कीजिएगा तो हमारा बी हो जाएगा। चलिए
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक समूह बनाता है, एक जो है असंगत है, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए बी से डी गया है, क्या है +2 किया गया, डी से जी गया है +3 किया गया है, एम से ओ गया है +2 किया गया है, लेकिन ओ से क्यू ये भी +2 है। तो दोनों में तो अंतर हो गया है, लेकिन तीसरा जब तक नहीं पता चलेगा कि कौन सा है तभी हमें सही होगा। क्यू से एस जो है वो +2 होगा और एस से बी जो है +3 है, यानी पहला और सी सेम है, तो हमें बी में ही आंसर मिल गया है, बी जो है असंगत होगा, क्योंकि डी भी जो है पहला सी, ए सी और डी जो है सेम पैटर्न पे होगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 मीटर 6 मीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो हाफ इंटू 4 इंटू 6 कितना होगा, 12 मीटर जो है वो स्क्वायर होगा, आंसर होगा डी होगा। फिलोसॉफिकल जूलॉजिकल नामक पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें विकासवाद के विचार प्रस्तुत किए गए थे? तो यह है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, क्या है जीन बैप्टिस्ट जो है लेमार्क के द्वारा, क्या है लेमार्क के द्वारा। किसी तारे से उत्सर्जित प्रकाश का रंग उसके किस गुण का सूचक है? और उसका जो है वो तापमान का है, क्या है तापमान का। अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ने पर क्या होता है? और इसका आंसर होगा बढ़ती है, क्या है बढ़ती है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों और अचालकों के बीच होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है अर्धचालक है। प्रतिध्वनि ई को सुनाई देने के लिए ध्वनि स्रोत और प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? और ये न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए 17.2 मीटर, लगभग जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कोलकाता में। MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो वो हो जाएगा Cl का Cl2 का ऑक्सीकरण जो है वो होता है, ये गलत है, क्या है गलत है। उपसहसंयोजी यौगिकों में धातु आयन और लिगैंड के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? तो ये बनता है उपसहसंयोजी बंध, लिगैंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दान के कारण। उपसहसंयोजी यौगिक वे अणु होते हैं जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है जो लिगैंड नामक अणुओं या आयनों के एक समूह से घिरा होता है, क्या है घिरा होता है। लिगैंड में कम से कम एक दाता परमाणु होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों का एक अकेला युग्म होता है। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर भारत में किस संस्था द्वारा डिजाइन या विकसित किया जाता है? तो CDEC पुणे के द्वारा जो है वो किया जाता है, आंसर हो जाएगा 73 के सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। ग्लाइकोजन, क्या है ग्लाइकोजन जो जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है किसका बहुलक है? और ये बहुलक है ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का। एमाइड क्रियात्मक समूह है, एमाइड जो है क्रियात्मक समूह है RCONH2 का, क्या है आंसर हमारा जो है वो बी होगा। एक नाभिक की त्रिज्या r उसकी द्रव्यमान संख्या a से किस प्रकार संबंधित है? क्या है किस प्रकार संबंधित है? तो 76 के जो हो जाएगा r प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1/3। यहाँ पर देखिए दिया हुआ रिलेशन r है, ये प्रोपोर्शनल है a के पावर 1/3। HTTP का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या है प्रोटोकॉल। सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के एकीकृत पेंशन योजना UPS लागू की गई है? और इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2025 से, क्या है 1 अप्रैल 2025 से। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने पहली बार जीती है? तो पहली बार जीती है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सचिव निजी सचिव जो नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को, क्या है निधि तिवारी को। 29 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वो है नई दिल्ली में, क्या है नई दिल्ली में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में जो है वो गठन किया गया था। एशिया जांच आयोग का गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 को। इसलिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों में एक प्रावधान यह था कि इस अधिनियम को लागू होने के 10 वर्ष के उपरांत इसके प्रभावों की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार का एक आयोग गठित करेगी। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? नवंबर जो है 1927, 8 नवंबर को, क्या है 8 नवंबर। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? और ये पैक्ट जो हुआ था वो मार्च 1931 में, क्या है मार्च 1931 में हुआ था। उसके बाद जो है अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया गया था, क्या है शुरू किया गया था। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है?
तो वो कार्य है विनिमय को सुगम बनाना, विनिमय को सुगम बनाना है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो खाली स्थान की आत्मकथा है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। सही जवाब जो हो जाएगा वो है सलीम अली का, क्या है, सलीम अली का है। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत का बर्डमैन, क्या है, बर्डमैन जो है वो कहा जाता है। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है, और वो है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। निम्नलिखित में किसने इंडिया गेट का डिजाइन किया था, इंडिया गेट का डिजाइन जो है किसने किया था, तो वो है एडविन लुटियंस ने, क्या है, एडविन लुटियंस। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जिसका निर्माण कार्य जो है पूर्व 1931 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध व तृतीय आंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था, और लगभग 42 मीटर ऊंचे इस विशाल द्वार का निर्माण राजपथ दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर से हुआ, क्या है, लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो है आय विधि, क्या है, आय विधि। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में शुरू की गई थी, तो वो है 1997 में। बचत खाते का उद्देश्य क्या है, बचत खाते का उद्देश्य क्या है, तो जमा पर ब्याज अर्जित करना है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से, संघ एवं राज्य क्षेत्र से है, तो वो है अनुच्छेद 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 तक के। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, और ये किया एवी डाइसी ने, क्या है, एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ने अपने क्लासिक पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वर्ष 1885 में प्रकाशित हुआ था, कानून के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एवी डाइसी ने कानून का शासन कानून के समझ समानता और कानून की सर्वोच्चता पर आधारित है। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो इन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, गलत है, 1917 में किया गया, 1917 में। 20,240 के किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, 12% के लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना जो है वो चाहिए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ, हानि दिया हुआ है और 12% लाभ भी अर्जित करना है, तो उसे कितना में बेच जो है वस्तु को विशिष्ट विक्रय में, तो 20,240 डायरेक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 100 + 12 बटा 100 माइनस जो है 8% की हानि, तो ये हो जाएगा 20,240 गुना 112 बटा 92, कैलकुलेट कीजिएगा 24,640 आ जाएगा, 24,640। आंसर हमारा सी होगा, 94 के सी होगा। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h हो जाएगा, यानी 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7 गुना 9.5 यानी 418 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये बेलन है, क्या है, ये बेलन है। तो नीचे जो होता है वो जो है परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और ये जो है हाइट है, क्या है, इसका हाइट है, तो h तक गुना कर दीजिए तो ये निकल जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही किया गया है। ये परिधि जो है, अब परिधि को ऊंचाई तक से जो है हाइट से गुना कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी हो जाएगा। भागीरथ मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है जो है 96 के, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया है। भारतीय बैंक संघ IBA के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, और नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को। इंडियन ओपन 2025 कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है अनाहत सिंह ने, अनाहत सिंह ने। 28 मार्च 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन किया गया, तो यह है IIT कानपुर। भारत और खाली स्थान के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया। लीबा का पूर्ण रूप है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 22। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।